गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th हम लोग कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा स्ट्रेट लाइन। हम एक्सरसाइज 10.3 पर हैं और इसके स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा टॉपिक ये है कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको गिवन होती है, उसको रिड्यूस करना होता है अपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है, आप अपनी बुक में देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन। आपको एक इक्वेशन राइट करनी है लाइन की जो इस लाइन के पैरेलल है। गिवन लाइन आपको क्या है, 3x माइनस 4y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको ऐसी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के इक्वल है, पैरेलल है। और अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इन दोनों की ही स्लोप क्या होगी, इक्वल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है, इक्वल। और ये कहा है कि वो जो इक्वेशन है वो किस पॉइंट से पास होगी, ये कहा है कि उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि वो -2, 3 इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले आपने लिखा द गिवन लाइन इज दिस। अब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले तो y इज इक्वल टू करके इसको लिखिए। y इक्वल टू लिखने के बाद जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 3/4। तो ये हमारी है स्लोप ऑफ द लाइन। अब हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है। हम पढ़ चुके हैं ये कि कैसे राइट की जाती है उस लाइन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास हो रही है। वो पॉइंट आपको गिवन है और जिस लाइन के पैरेलल गिवन है तो वहां से उसकी क्या आ जाएगी, स्लोप। तो द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन इज, वो फॉर्म होती है y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू स्लोप m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। वाई नोट और एक्स नोट तो ये वैल्यू होती है, एक्स नोट इज -2, वाई नोट इज 3 और स्लोप आपको गिवन है क्योंकि वो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। अगर इस लाइन की स्लोप 3/4 है तो इस लाइन की भी स्लोप 3/4 होगी। और आप एक्स नोट और वाई नोट की वैल्यू रख दीजिए फॉर्मूले के अंदर, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी 3x माइनस 4y प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द बुक। उसमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये जो गिवन लाइन है इसके परपेंडिकुलर है। गिवन लाइन है आपको x माइनस 7y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड हैविंग x इंटरसेप्ट, और उस लाइन की x इंटरसेप्ट गिवन है आपको 3। मैंने मान लिया, मैंने प्लेन में ड्रॉ करके देखिए कि जो लाइन आपको फाइंड आउट करनी है उसका ग्राफ ये है। x इंटरसेप्ट गिवन है, इसका मतलब है वो लाइन x एक्सिस को जहां पर कट करती है वहां पे वैल्यू क्या है, 3 है। तो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो ये पॉइंट से वो इक्वेशन पास हो रही है। तो आपके पास वो लाइन जिस इक्वेशन से पास हो रही है वो आ गया और आपको स्लोप और चाहिए उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो स्लोप कहां से मिल जाएगी, यहां से, क्योंकि ये लाइन है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। सबसे पहले आप इस लाइन को y इज इक्वल टू फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/7x प्लस में 5/7 आएगा। वहां से x का कोफिशिएंट 1/7 होगा तो वो इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। लेकिन ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है और जो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनकी स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, -1 की। तो अगर ऐसी लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनमें से एक की स्लोप पता है तो दूसरी की स्लोप कैसे निकालेंगे, उसके नेगेटिव का रेसिप्रोकल कर दूं। अगर इस लाइन की स्लोप 1/7 है तो इसकी जो लाइन परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप इसके रेसिप्रोकल के नेगेटिव के इक्वल होगी। 1/7 का रेसिप्रोकल करेंगे 7 आ जाएगा, नेगेटिव करेंगे -7 आ गया।
तो अब आपको लाइन फाइंड आउट करनी है विच इज पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रही है और उसकी स्लोप क्या है -7। फॉर्मूले में रख देना y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। m की वैल्यू है -7, x नोट की वैल्यू है 3, y नोट की वैल्यू है 0। फॉर्मूले में रख के सिंप्लीफाई कर देना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले आप अपनी बुक में रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। आपको 2 लाइंस गिवन है, वन इज √3x प्लस में y इज इक्वल टू 1 एंड वन इज x प्लस में √3y इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू फॉर्म में लिखा, स्लोप कितनी आ गई, x का कोफिशिएंट क्या है -√3। जब आप इस इक्वेशन को लिखेंगे y इज इक्वल टू फॉर्म में, x का कोफिशिएंट है -1/√3। तो ये दोनों इक्वेशन की क्या आ गई है, स्लोप आ गई है। अब हमने मान लिया इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, हमें तो एंगल फाइंड आउट करना है क्या बन रहा है। तो इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स, तो एक लाइन 2 लाइन्स के बीच में जो एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का मॉड्यूलस अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। यहां पे आप m1 की वैल्यू m2 की रखेंगे, मॉड्यूलस ले लेना, नेगेटिव वैल्यू है तो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे भी आप m1 m2 की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू 1/√3 आएगी। सिंप्लीफाई आप अपने आप कर लेना। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/√3, तो आपको देखना है टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कब होती है, कब होती है 30 डिग्री पे। तो आप उसे लिख देंगे 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकते हैं। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, टेंजेंट π/6 आ गई। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, π/6।